एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बीजपत्र क्या होता है। आइए आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बीजपत्री है, यानी कि ये मोनोकोटिलीडन है, और ये द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडन है। ये यहाँ पर मकई का हमने उदाहरण लिया है, और द्विबीजपत्री में राजमा का हमने उदाहरण लिया है। आपको बताते हैं कि बीजपत्री क्या है। जब आप बीज बोते हैं तो उससे निकलने वाला ये पहला जो पत्ता होता है, पहला पत्ता जो ये निकल रहा है, इसी को हम लोग बीजपत्र कहते हैं। तो यहाँ से साफ है कि अगर एक बीजपत्री है तो उसमें जो पहला पत्ता निकलेगा वो एक ही होगा, लेकिन द्विबीजपत्री में जो पहला पत्ता निकलेगा बीज से वो दो होंगे। यही कॉटिलीडन है। एक कॉटिलीडन ये था और ये कॉटिलीडन ये था, उगने के बाद दो पत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया। घास जैसे सभी पादप जो हैं वो एक बीजपत्री होते हैं, और दलहन जैसे मटर, चना, ये सभी द्विबीजपत्री हैं। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के पौधे में जो अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीड की तरफ। तो सीड में हम लोग जानते हैं कि इसमें एक कॉटिलीडन होगा, यानी कि एक बीजपत्र होगा, और इसमें दो बीजपत्र होंगे जो उगने के बाद पहला पत्ता का निर्माण करेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं पत्तों की। तो इसमें जो पत्ते होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन कहने का मतलब समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें ब्रांच्ड होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जलिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी कि जाली नुमा होते हैं। और अगर हम लोग फूल की बात करेंगे तो जो एक बीजपत्री होगा वो त्रितयी होते हैं, मतलब कि या तो 3 होगा, 6 होगा, यानी कि 3 के युग्मक में होते हैं। वही द्विबीजपत्री में अगर बात करें हम लोग फूल का, तो ये 4 या 5 के युग्मक में होते हैं, यानी कि 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं चतुष्टयी या पंचतयी होते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 पंखुड़ियाँ ऊपर हैं और फिर नीचे 3 पंखुड़ियाँ हैं। इसमें क्या है, 5 पंखुड़ियाँ हैं। सामान्य तौर पर आप अगर बाहर जाएंगे फूलों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे एक बीजपत्री कौन सा पौधा है और द्विबीजपत्री कौन सा पौधा है। अब हम लोग बात करेंगे तना का। अगर तो हमने देखा था कि टेरिडोफाइट में संवहन उत्तक का विकास हो गया था। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जो संवहन उत्तक होता है वो किसी तरह की सजावट में नहीं होता, बिखरा हुआ होता है कहीं भी। और जो द्विबीजपत्री में है इसका जो संवहन उत्तक है, जिसको हम लोग वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो रिंग नुमा स्ट्रक्चर में अरेंज होता है ऐसा, यानी कि संवहन उत्तक का जो सजावट है वो रिंग जैसा है। अब हम लोग बात करते हैं एक बीजपत्री के मूल का, रूट सिस्टम का। तो इसका जो रूट होता है, मूलांकर से बनी जड़ कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है और इसके ऊपरी हिस्से से अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं। इसमें रेशेदार जड़ हो सकता है या जकड़ा जड़ हो सकता है या आपस्थनिक जड़ होता है। अब अगर द्विबीजपत्री की बात करें हम लोग तो इसमें एक मुसला जड़ होता है जो मूलांकर से बनी होती है और यह हमेशा बनी रहती है। तो अगर इस गुण को आप अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसका प्रयोग आप करेंगे आम जीवन में, बाहर जाएंगे तो आप उसका फूल देखकर या पत्ता देखकर बता पाएंगे कि ये एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है।